हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 9 दिसंबर को है और 9 दिसंबर को मैथ का और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आपको चेकआउट कर लीजिएगा। और सभी क्लास का वैसे एक ही प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। क्लास 8 का भी आपको हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9 दिसंबर का मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का मैथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से देखिएगा, कोई दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो सेट में जब अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो को देखिए, टेस्ट लिखनी चाहिए और आपका फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात को समझ लेते हैं। सीधा समानुपात, सीधा समानुपात यानी कि जब एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज भी उतना ही स्पीड से बढ़ता है, उसको सीधा समानुपात कहेंगे। और प्रतिलोम समानुपात, एक चीज जितना स्पीड से बढ़ता है दूसरा चीज उतना ही स्पीड से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक होटल है, होटल या हॉस्टल मान लेते हैं, हॉस्टल जिसमें बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। जितना ज्यादा स्टूडेंट होगा राशन उतना ही जल्दी खत्म होगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा स्टूडेंट का संख्या रहेगा उतना ही जल्दी राशन खत्म होगा, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खाएंगे। तो यह प्रतिलोम अनुपात है, स्टूडेंट का संख्या और राशन का अमाउंट प्रतिलोम अनुपात है। और सीधा अनुपात में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई एक काम है तो अगर इंसान का जो नंबर है, काम करने वालों का नंबर को बढ़ाएंगे तो काम भी ज्यादा जल्दी से होगा, काम ज्यादा जल्दी से होगा। इंसान का संख्या बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ रहा है, तो ये सीधा समानुपात है। ठीक है, और उसी का उल्टा कर दे तो एग्जाम्पल उसी को हम लोग लेते हैं, जैसे कि काम को और आदमी का नंबर, ये सीधा समानुपात है। जितना ज्यादा आदमी लेंगे उतना ही ज्यादा काम होगा। और समय को अगर हम लोग ले, आदमी का नंबर, काम करने वाला आदमी का नंबर और समय, तो जितना ज्यादा आदमी का नंबर लेंगे उतना ही कम समय लगेगा काम करने को। आई होप आप समझ रहे होंगे, जितना ज्यादा आदमी रहेगा कोई काम को करने में उतना ही कम समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दे दूं, मान के चलिए पहले हॉस्टल वाला दे दूं, 50 kg चावल है, 10 लोग हॉस्टल में है, 10 दिन चल रहा है। ठीक है, 50 kg चावल है, 10 लोग हैं, 10 दिन चल रहा है। अब 20 लोग हो गया, 20 बच्चे आ गए तो 5 दिन ही चलेगा, यानी कि दिन घट गया, दिन घट गया यानी कि राशन का जो संख्या है, राशन का अमाउंट है वो कम हो गया। तो ये प्रतिलोम अनुपात है। और सीधा अनुपात में जैसे कि कोई पेड़ काटना है, एक पेड़ को एक आदमी काटता है तो 2 घंटे लगाता है, अगर 3 आदमी आ गया तो आधा घंटे से भी कम समय में काट देगा, यानी कि समय कम समय लग रहा है, प्रतिलोम हो रहा है, प्रतिलोम अनुपात हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए यहां पर 2 फॉर्मूला है, एक ये वाला है जो सीधा अनुपात के लिए है और प्रतिलोम अनुपात के लिए ये वाला है। दोनों फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मतलब पूरा चैप्टर खत्म। देखिए सीधा अनुपात के लिए जब x और y में सीधा अनुपात होता है तो फॉर्मूला है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। इसको आप लोग रट लीजिएगा, ऐसे रट सकते हैं आप। देखिए सीधा आपको ऐसे करना है, x1 और y1 सीधा में, ठीक है, सीधा में x1/y1 और x2/y2 यानी कि 1/1 2/2 इस तरीके से। ये क्या है? सीधा के लिए है। ठीक है, सीधा अनुपात के लिए है। उसके बाद देखिए जब x और y में प्रतिलोम अनुपात होता है, प्रतिलोम अनुपात होता है तब क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात होता है तो x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। ठीक है, एक्स वाई सबको भी अच्छी तरीके से देख लेना है कहाँ कहाँ एक्स वाई है। इसको सॉल्व करेंगे, y1 को इधर गुना करेंगे तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन आ जाएगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सीधा के लिए है, ये प्रतिलोम अनुपात के लिए है। तो चलिए अब हम लोग कुछ मैथ सॉल्व करते हैं जिससे आपका जो फंडा है वो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से देखिए क्वेश्चन जो है वो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए
पहला क्वेश्चन है 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं। 45 आदमी कोई काम है उसको 49 दिन में पूरा करता है, तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए जितना ज्यादा आदमी का संख्या बढ़ेगा उतना ही कम समय लगेगा कोई काम को करने में। ठीक है, तो यहां पर प्रतिलोम अनुपात हो रहा है, समय के साथ आदमी का संख्या प्रतिलोम अनुपात में है। यहां पर संख्या घट रहा है। ठीक है, पहले 45 था 35 हो गया, 10 आदमी को छुट्टी मिल गया तो 35 आदमी ही है, तो 35 आदमी उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए आदमी घट गया यानी कि समय का काम जो समय लगेगा वो बढ़ जाएगा। आदमी घट रहा है तो किसी काम को करने में समय बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 49 दिन से ज्यादा समय लगेगा, 50-55 दिन लग सकता है, जो भी लगेगा अभी हम लोग सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये सब्जेक्टिव है इसीलिए इस तरीके से मैंने पैटर्न जो दिया है आपको इसी पैटर्न पर लिखना है। माना 35 आदमी किसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं, मान लेते हैं 35 आदमी किसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए आदमी की संख्या 45, अब 45 जब आदमी रहता है तो कितना दिन में कार्य पूरा होता है, 49 दिन में, तो दिनों की संख्या 49 नीचे लिख देना है। फिर 35 आदमी होता है, जब देखिए आदमी की संख्या जब 35 हो जाता है तो x दिन में कार्य पूरा होता है, तो उसको x यहां पर लिख देना है। अब प्रतिलोम अनुपात का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिलोम अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से आता है, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यदि आदमी की संख्या घटेगा तो कार्य ज्यादा दिन में समाप्त होगा, मैंने बता दिया आप लोगों को, अतः यह प्रतिलोम अनुपात है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि x2 x1 क्या क्या है, तो ये वाला आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा आपका y1, और ये हो जाएगा आपका y2। इतना समझ लीजिएगा। पहला वाला जो डब्बा में रहेगा वो कुछ भी रहे, पहला x1 और दूसरा वाला x2, नीचे y1 फिर y2। अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं x1 यानी कि 45, यहाँ पर 45 आपको लिखना है, उसके बाद गुना, उसके बाद 49 लिखना है। देखिए y1 ही वाला 49 है तो नीचे 49 लिख देना है, फिर बराबर देना है, उसके बाद 35, देखिए x2 यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, उसके बाद गुना देकर x लिखना है। x क्यों लिखेंगे, क्योंकि y2 लिखना है हम लोगों को, y2, और y2 क्या है यहाँ पर x है। इसको बस सोल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, इजीली बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों को गुना कर देंगे, 45 और 49 को गुना कर देंगे तो 2205 आ जाएगा, और इसको गुना कर देंगे 35x तो हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे, 35 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो भागा 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर 2205/35, इसको काट देंगे तो 63 आएगा। x का वैल्यू 63 आ चुका है, यानी कि 35 आदमी जो है उस कार्य को करने में 63 दिन लगाएगा। ठीक है, 63 दिन आगे आपको लिखना है, अतः 35 आदमी कार्य को 63 दिन में समाप्त करेंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। सब्जेक्टिव में ये पूरा आपको इतना वर्ड्स लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सेकेंड नंबर बढ़ते हैं हम लोग। मैं ज़्यादा नहीं, एक प्रतिलोम अनुपात का बता दिया, अभी मैं आप लोगों को सीधा अनुपात का बता ले रहा हूँ। अच्छा ये प्रतिलोम का ही है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, सीधा अनुपात का एक बना लेते हैं। ये देखिए सीधा अनुपात का, उसके बाद सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। देखिए यहाँ पर 3 नंबर, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। देखिए 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल मिलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना 144 में x पेंसिल खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, खरीदे जाएंगे। देखिए पेंसिल की संख्या 16 है, और
पेंसिल का मूल्य 16 पेंसिल को खरीदने में कितना लग रहा है? 64 रुपया लग रहा है। नीचे लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये वाला हो जाएगा y2। अब आगे देखिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे में ज़्यादा पेंसिल खरीदी जा सकती है, जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ही ज़्यादा पेंसिल खरीद सकते हैं, तो ये सीधा समानुपात का एग्जाम्पल है। देखिए, अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात है। सीधा, जो सीधा अनुपात है इसको हम लोग प्रत्यक्ष अनुपात भी कहते हैं। आगे देखिए, अतः उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, यही था। तो यहाँ पर x1 है 16, इसको लिख देंगे। फिर देखिए y1 ये वाला 64, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू लगाकर फिर ये वाला है x2, तो x2 के यहाँ पर लिख देंगे। देखिए x2, फिर y2 हमारा देखिए 144 है, तो नीचे 144। ये जो फॉर्मूला है पूरा हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पक्षांतरित कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए x को 64 के साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 64x हो जाएगा। उसके बाद 44 को 16 से गुना कर देंगे। इस तरीके से पक्षांतरित किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 64x हो जाएगा। फिर दोनों को गुना करेंगे तो 2304 हो जाएगा। उसके बाद 64 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा, कटने से यहाँ पर 36 आएगा। x बराबर 36, यानी कि टोटल 36 पेंसिलें खरीदी जा सकती है। अतः 144 रुपये में 36 पेंसिलें खरीदी जा सकती है। तो यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। बस फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। इजीली आप मैथ बना पाइएगा। तो चलिए एक दो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिससे पहला नंबर है, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध यानी कि किस तरह का अनुपात है। तो जितना स्पीड चाल चलेंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। ठीक है, जितना स्पीड रहेंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे, यानी कि सीधा अनुपात है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा प्रतिलोम, तीसरा भागानुपात और चौथा कोई अनुपात नहीं है, तो सीधा अनुपात है। जितना स्पीड रहेंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे, दोनों बढ़ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तीसरा पर आते हैं हम लोग। सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है। कंप्यूटर में आधा घंटा में 250 वर्ड टाइप करती है, अभी सीख ही रही है। तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा? बताइए, ये कैसा अनुपात हो सकता है? जितना ज़्यादा वर्ड्स रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा समय लगेगा टाइप करने में। ठीक है, 250 है, आधा घंटा में टाइप कर रही है, तो 500 कितना घंटा में टाइप करेगी? यानी कि ये तो मौखिक ही बन जा रहा है। 250 आधा घंटा में, तो 500 एक घंटे में। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक घंटे में लगेगा। 250 दो बार आधा घंटा जोड़ देंगे तो 1 घंटा हो गया। वैसे 250 दो बार 500 हो गया, तो सिंपली 1 घंटा। इसको बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 घंटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्टली अगर ओरली बना पा रहे हैं तो बना देना है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 39 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ पर देखिए 45 आदमी है जो काम को 13 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, तो आदमियों का संख्या घट गया तो 13 दिन से ज़्यादा समय लगेगा। 14, 15, 16, 17, 18 दिन लग सकता है। जितना दिन भी लगेगा हम लोग चलिए इसको सोल्व करते हैं। सब्जेक्टिव में तो पूरा लिखना था, ऑब्जेक्टिव में तो आप रफ करिएगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए ये कैसा प्रतिलोम है, ये कैसा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, जितना ज़्यादा आदमी रहेगा उतना ही कम समय लगेगा, और जितना कम आदमी रहेगा उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। प्रतिलोम अनुपात है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए प्रतिलोम अनुपात है, तो प्रतिलोम अनुपात का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x1/y2 इज इक्वल टू x2/y1। यह फॉर्मूला है प्रतिलोम अनुपात का।
अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y1 को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 y1 हो जाएगा बराबर। अब y2 को उधर ले जाएंगे तो x2 y2 एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 45 दिन में 45 आदमी है, 45 आदमी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 13 दिन में। तो इस तरीके से डब्बा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 45 आदमी 13 दिन में पूरा करता है, तो 39 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा उसको हम लोग x मान लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ये वाला हो गया आपका x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब जस्ट जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे हम लोग। देखिए पहले क्या है x1 का वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। उसके बाद y1 का वैल्यू देखिए 13 है, तो गुना 13 बराबर है, इसलिए बराबर लगा दिए। फिर x2 का वैल्यू 39 है, फिर गुना y2 का वैल्यू देखिए क्या है x। बस अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल देंगे, चलिए गुना करते हैं। 13 पच्चे 65, 5 हाथ में 6, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 52 और 6 58 बराबर। फिर यहाँ पर देखिए गुना कर देंगे 39x। अब 39 को इधर ले आएंगे हम लोग तो हो जाएगा, 1 मिनट इसको जरा ऊपर किया जाए, अरे हाँ देखिए यहाँ पर 5 भागा 39 इज इक्वल टू x। इसको सोल्व कर देंगे तो 15 बचेगा, x बराबर 15, यानी कि 15 दिन में पूरा होगा। 39 आदमी उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। 15 कहाँ पर है, 15 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 15 दिन में। तो ऑब्जेक्टिव को आपको इसी तरीके से बनाना है, मात्र इतना सा, ये फॉर्मूला से यहाँ तक इतना ही में खत्म कर देना है, पूरा वर्ड्स नहीं लिखना है, बट सब्जेक्टिव में आपको पूरा वर्ड्स लिखना पड़ेगा। तो इसी पैटर्न पर आप 1-2 मैथ और बनाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दे दूं, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर देखिए, 6 नंबर आप लोग सॉल्व करिए, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 आप लोग सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा 6, 7 और 8 का। मैं देखूंगा आप लोगों का कमेंट, और नंबर देना मत भूलिएगा, 6 का क्या आंसर होगा, 7 का, 8 का, नंबर वाइज आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर भी आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब पूछा जाएगा, ये सब बेसिक है, अच्छी तरीके से समझना है। वैसे मैं और एक बार पूरा ये जो चैप्टर है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए आपको इस पर, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो बस यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।